मन बहुत दुखी है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए मेरे से सम्मान के शब्द नहीं निकल पा रहे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका घर बनने के लिए वहां पे 30 पेड़ थे और 30 पेड़ 4 दिन के अंदर काट करके फेंक दिए गए। ये ठीक कह रही है बहन कि उसकी पेड़ों की भी हाय लग रही है, इसीलिए राघव चड्ढा भी आज ईडी में फंस गया और जेल का दरवाजा उनके लिए भी खुलने वाला। मीडिया के हमारे भाई बंधु भी हैं, हमसे बार बार पूछा जा रहा है कब तक बैठोगे। भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि जब तक कि शीश महल का दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक बैठेंगे। हमने ठाना है जब तक दिल्ली के खजाने को लूटने वाला अरविंद केजरीवाल जब तक इस जांच में आरोपी होने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम इन सड़कों पे बैठेंगे, तब तक हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? आप हमारे साथ हैं? दिल्ली की हर जनता हमारे साथ है, इसलिए हम कह रहे हैं यहां जो लोग बैठे हैं या तो दिल्ली के वो नागरिक हैं जो ठगे गए हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा, या तो वो हैं जो दिल्ली की जनता के वकील बनकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दिल्ली की जनता के वकील हैं। कल मैं एक चैनल पे जब रात में एक डिबेट में बैठा था तो एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है कि आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हो। हमने कहा बड़ा बुर्बक आदमी है, तो इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मैंने उनको कहा जी हां, हम लोग दिल्ली की जनता के वकील ही हैं। नमस्ते नमस्ते बाबू, आप सब लोगों का धन्यवाद। ये कुछ बच्चे हमारे जा रहे हैं, इनका भी हम सम्मान करते हैं। मेरे भाई बहन, हमने कहा जी हां, हम तो दिल्ली की जनता के वकील ही हैं। आप याद करिए दिल्ली की जनता क्या चाहती है? साफ पानी चाहती है कि नहीं चाहती है? दिल्ली की जनता गलियों की टूटी गलियां बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती है? दिल्ली की जनता बुजुर्गों का पेंशन चाहती है कि नहीं चाहती है? दिल्ली की जनता गरीबों का राशन कार्ड चाहती है कि नहीं चाहती है? दिल्ली की जनता यमुना जी की गंदगी खत्म करना चाहती है कि नहीं? दिल्ली की जनता पोल्यूशन खत्म करना चाहती है कि नहीं? लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं बाढ़ में जाए दिल्ली। हम ये करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपना शीश महल बनाने आए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं जो जो चैनल हमारे इस सवाल को पूछता है उसको बैन कर दो। अरे अरविंद केजरीवाल, आपको मालूम नहीं है ये मीडिया है, चौथा स्तंभ है। तुम्हारे जैसी धमकी देने वाले न जाने कितने तानाशाहों को इस मीडिया ने मिट्टी में मिला दिया, उसकी सच्चाई दिखा। आज जब हम यहां पे बैठे हैं तो हमको ये जान के आश्चर्य हो रहा है, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। अभी तक तो पता चला था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त है। पहले सत्येंद्र जैन गए हवाला कारोबार में, भ्रष्टाचार में, और उसके पीछे पीछे जो अरविंद केजरीवाल के दूसरे सबसे करीबी थे, इतने करीबी थे कि जब उनका लीकर घोटाले में नाम आया तो ऐसे भ्रष्टाचारी की तुलना अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह जी से कर दी। आप लोग जो भी सोचे होंगे, हम उसी दिन सोच लिए थे ये पक्का अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है। वरना जो सच्चा आदमी होगा
तिवारी पर आरोप लगे तो हमारा नेता प्रतिपक्ष यही कहेंगे कि मनोज तिवारी पे आरोप लगा है, जांच होने दो, जांच हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर हमारे किसी साथी पे लगेगा तो मनोज तिवारी भी यही कहेगा, कोई बात नहीं, जांच होने दो, आरोप लगा है तो दूध का दूध पानी का पानी होने दो। लेकिन ऐसा छनछनाया, छनछनाया मतलब समझते हैं ना, ये भोजपुरी शब्द है, जैसे कभी ना गरम एकदम जलता हुआ पानी गोड़वा पे गिर जाए तो उसको कहते हैं छनछना गया, तिलमिला गया। अरविंद केजरीवाल ऐसा तिलमिलाए, तभी मनोज तिवारी समझ गया असली वाला चोर यही है। और आज दिल्ली की गलियों पे चल रहा है कि किसी को कह दीजिए, आप दिल्ली के किसी मोहल्ले में जाइए और खाली इतने कह दीजिए कि गली गली में शोर है, दूसरी लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, सब कह देंगे अरविंद केजरीवाल की। मेरे भाई बहन, अभी अभी पता चला है कि जो लीकर घोटाला है, इस लीकर घोटाला में जब ये शराब एक्साइज की मीटिंग होती थी तो उसमें राघव चड्ढा भी बैठा करता था। और अभी ईडी के पन्नों में राघव चड्ढा का भी नाम शामिल कर लिया गया है। अब राघव चड्ढा से भी पूछताछ होगी। अब मैं सोच रहा हूं, राघव चड्ढा को तो ऐसा चपकाए रहते हैं अरविंद केजरीवाल कि ऐसा लगता है इनके बच्चों में से ही एक उनका बच्चा हो। बातें हम बहुत सारी सुनते हैं, मगर हमारी एक गरिमा है, हम एक मर्यादा में है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया का नाम आया और उन्होंने उसको, मनीष सिसोदिया को जब भगत सिंह जी की संज्ञा दी, तभी मेरे मन के अंदर हुआ कि भैया ये इतनी अगर छनछनाहट तिलमिलाहट है तो इसका मतलब कि ये घोटाले की असली नब्ज पकड़ ली गई है। अब जब राघव चड्ढा का नाम आया तब मैं कंफर्म हो चुका हूं कि ये पूरे शराब घोटाला, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ की लूट की पूरी कहानी है, इसका असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल ही है। आप सोचिए, 5 रुपए की कलम कौन खोस के चलता था? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। टूटी चप्पल पहन के कौन घूमता था? 2 कमरे के घर में ही रहेंगे कौन कहता था? कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे कौन कहता था? आज जानते हैं उनकी गाड़ी कितने काफिले की होती है? कम से कम 23 गाड़ियां चलती हैं, सारी सिक्योरिटी मिला के। और इतने से उनको संतोष नहीं हुआ, उन्होंने जो अपना घर बनाया है उस घर में, और मनोज तिवारी भी सांसद है, कल तो एलजी महोदय ने भी कह दिया मेरे घर का भी कैमरा लगा के फोटोग्राफी कर लो। तो हमने एलजी साहब को बोला कि आप क्यों फोटोग्राफी करवा रहे हैं? आपके घरवा में तो खुदे घुस के वो सब 10 दिन रहे थे कि नहीं रहे थे? रहे थे तो ताली बजाओ, मेरी बात अगर सही है तो। एलजी हाउस में यही मुख्यमंत्री कितना दिन रहा घुस के? गए थे मिलने, वहीं सो गए। एलजी महोदय का बड़प्पन था, वो अंदर घुसे, लेकिन इनकी जो निगेटिविटी है उसी सोफे पे पड़ा रहा। तब वो सोफा का दाम पता कर लेता कितने का सोफा था। वो सोफा जो आपने देखा होगा मुश्किल से 40 से 45 हजार का सोफा होगा। हमारे घर में भी सोफा है,
हमने अभी पता किया कितना सोफा तो हम खुदे खरीद के लाए हैं गुरपाल बाबू। कितना सोफा तो जैसे हमको लगा कि चलो किसी दिन अमिताभ बच्चन जी आएंगे घर में तो यार थोड़ा बढ़िया सोफा पे बिठाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा खास अपनी पत्नी को बोला जरा एक दो अच्छा सोफा ले आना। तो जो सबसे अच्छा सोफा आया वो 65,000 रुपए का है। वो CPWD ने नहीं दिया, वो हमको खुद खरीदना पड़ा। और इनका सोफा पता चला एक सोफा 20 लाख रुपए का। अब हमको पता नहीं चल रहा है उस पे बैठते हैं या कुछ और करते हैं। ये कौन सोफा है? हमारे घर का पर्दा, अभी कई चैनल घुसे थे हमारे पास, हमारे घर में 4-5 चैनल घुस गए। ये जिन्होंने शीश महल का ये खोला वो भी घुसे, क्या उनका टाइम्स नाउ नवभारत, धन्यवाद भैया, बहुत ही बढ़िया काम किए। और उसके बाद हमारे घर में फिर मैं देखा इंडिया टीवी भी घुस गई, एक दिन रिपब्लिक भारत भी घुस गया, अभी आज तक बोल रहा है हमें घुसना है, हमके घुस जाओ, हमारा दरवाजा सबके लिए। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं, हम बीजेपी के सांसद हैं। मेरे घर में घुसना है, मेरे बाथरूम तक चलिए, बेडरूम तक चलिए, मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी का सिपाही है, हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आइए देख लीजिए साहब, जब हमारे घर में पर्दा चेक कर रहे थे मीडिया के लोग, तो उन्होंने किसी को फोन लगा दिया कि ये फोटो देखो, पर्दा देखो कैसा, कितने का होगा। तो हमने कहा 600-700 रुपए पर सीट होगी, लेकिन पता चला कि वो 225 रुपए पर सीट है। ऐसे एक मीटर चौड़ा है और ऊपर से लंबा 6-7, हाँ। और हमारा पर्दा मनोज तिवारी जो 55 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि है, हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आबादी 50 से 55 लाख लोग रहते हैं, 23 लाख तो वोटर है। और हम वैसे भी 100 फिल्म के हीरो हैं, हमारे मिलने वाले भी अच्छे अच्छे लोग आते हैं। उसके बाद मेरा पर्दा 225 रुपया पर सीट है। और अरविंद केजरीवाल ने जो पर्दा लगाया है वो पर्दा 8 लाख रुपया पर सीट है। 8 लाख रुपया पर सीट पर्दा। पर्दा से ढकते हो या क्या करते हो भाई, सवाल उठता है। क्या पर्दा में वो खुशबू लगा हुआ है, मार्बल आया है, वो वियतनाम से आया, वियतनाम से। मतलब देश के सारे मार्बल खत्म, बर्बाद, छोटे। अलमीरा लगाई गई है, एक एक अलमीरा 20-20 लाख रुपए की, सेट नहीं, एक एक अलमीरा। अब देखो वो बहन जी को संभालना, उसको थोड़ा सा वो सुन के परेशान हो रही है। ये किसी को भी परेशानी हो सकती मेरे भाई बहन। और इतनी सारी बातों के बाद जो कल रात जो मीडिया ने बताया है वो तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आपको याद है इधर नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में हमारे रामवीर सिंह विधोड़ी जी, हम विजेंद्र गुप्ता वहां के सांसद, हम लोग गए थे। एक पूरी सड़क बन के आ गई, जहां पुल बनना था वहां 2 पेड़ था। उस पेड़ को इसने काटने का परमिशन नहीं दिया और उसके कारण वो सड़क 10 महीने तक पुल के कारण रुकी रही और उसमें कम से कम दिल्ली के 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पेड़ काटने का अनुमति नहीं दिया। हमारे देश में एक पेड़ काटने पर 20 पेड़ लगा देगा तो पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है। एक पेड़ काटने पे कितना पेड़? 20 पेड़ लगाना पड़ता है। अभी मेट्रो का 4था फेज बन रहा है ना, आप देख रहे हैं ना हमारे क्षेत्र में।
मौजपुर से लेकर के हम लोग लेके आ रहे हैं। वो चौथा मेट्रो का जो चौथा फेज है, उसको इसने 1.5 साल रोक दिया अरविंद केजरीवाल ने। क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने उसमें स्पेशल पैकेज दिया। ये अपना स्टेट का पैसा नहीं देते थे। ये प्रगति मैदान का टनल देखा होगा आपने, प्रगति मैदान का टनल चौथा फेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल्ली के 7 सांसद हमारे हैं, ये दिल्ली की सरकार का अरविंद केजरीवाल पैसा दे न दे, केंद्र सरकार पूरा पैसा देगी, बनाओ इसको। और उसमें इसने पेड़ के नाम पे जितना देरी किया, उससे कम दिल्ली के खजाने का 100 से 125 करोड़ रुपया नुकसान हुआ। और इसका जब घर बन रहा था, मैं जब इसका बोल रहा हूं तो कई लोग कहेंगे मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल के लिए इसका थोड़ी सी भाषा बदली है, मनोज तिवारी मृदुल बोलता है। मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत गुस्से में है, मेरा मन बहुत दुखी है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए मेरे से सम्मान के शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका घर बनने के लिए वहां पे 30 पेड़ थे और 30 पेड़ 4 दिन के अंदर काट करके फेंक दिए गए। ये ठीक कह रही है बहन कि उसकी पेड़ों की भी हाय लग रही है, इसीलिए राघव चड्ढा भी आज ईडी में फंस गया और जेल का दरवाजा उनके लिए भी खुलने वाला। मेरे भाई बहन, आपको बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कितना तकलीफ दिया। आज हम गली में कहीं जाते हैं, सांसद आपके द्वार करने मोहन गोयल लेके जाते हैं, संजय त्यागी लेके जाते हैं, नेहा उप्रेती लेके जाती है कहीं, तो हमको लोग क्या कहते हैं मालूम है सर? कहते हैं भैया हमारा राशन कार्ड बनवा दो। ये क्या हुआ, आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बना? नहीं, 9 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा। प्रधानमंत्री जी राशन दिए जा रहे, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड नया नहीं बना रहा है और अपना शीश महल तान करके खड़ा हो रहा है क्रूर शासक। तब जाकर के हमने एक नया व्यवस्था किया कि आपके गांव का राशन कार्ड होगा, उसी को लाइए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड कर दिया मोदी जी ने। उसके बाद जाकर के कुछ को फायदा हो रहा है, लेकिन जो यही 9 साल से रह रहे हैं उनका राशन कैसे मिलेगा? आप विचार करो, कितना उसका गंदा हृदय है, कितने मन में पाप है। कहता है कि मैं बुजुर्गों का ध्यान रखता हूं। मेरे भाई बहन, दिल्ली क्या चाहती है? बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। बुजुर्ग लोग जिनको 1500 2500 जो पेंशन मिलता है अवधेश बाबू, बंद हो गया। बुजुर्गों का पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपना शीश महल बनाने के लिए पैसा है मेरे भैया। इन बुजुर्गों की हाय क्यों नहीं लगेगी? आप राघव चड्ढा को जितना भी प्यारा बना के रखो अरविंद केजरीवाल, इन बुजुर्गों की हाय ने तुम्हारे सारे करीबियों को जेल का दरवाजा दिखा दिया है, पाप को उजागर कर दिया है, भ्रष्टाचार उजागर हो गया। मैं जब यहां बात कर रहा था लोगों से, अभी एक पत्रकार भाई ने मुझे बताया, मैं तो जल्दी जल्दी में अभी रिपोर्ट नहीं देख पाया हूं, ये बोल रहे हैं कि पंजाब के एक्साइज के अधिकारी, शराब विभाग के अधिकारी दिल्ली के मीटिंग में आकर के बैठते थे। मुझे लगता है कि अब ये एंगल यहां से भी शुरू होना चाहिए कि क्या दिल्ली का शराब घोटाला पंजाब तक तो नहीं पहुंचा हुआ है? और अगर ये ऐसा हुआ है तो दिल्ली की जनता से इससे बड़ा छल और कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई बहन।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज हम लोग यहां 1500, 2000, 3000 की संख्या में बैठे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, अगर आपने ये शीश महल का दरवाजा नहीं खोला तो हम पूरी दिल्ली की जनता को कहेंगे कि आप आइए और इस भ्रष्टाचारी का ये रूप देखिए। आप लोग, हमें चाहिए सच्चाई, हमें चाहिए साफ गोई, हमें चाहिए, कहते ना कि आर पार सब कुछ दिखना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल, आप तो यही बोल रहे थे आज तक। प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट में मुझे 4,500 करोड़ रुपया दे दिया, जिससे मैं एलिवेटेड रोड बना रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने, जब हम आमरण अनशन पे बैठे थे तो 2 घंटे में हमें शास्त्री पार्क के लिए 303 करोड़ रुपए पास कराए गए, यही लोग बैठे थे। सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल, आपका मन इतना विलासी कैसे हो गया? वहां देखिए तस्वीर लगी है, वो एक घर की तस्वीर लगी है, और एक ही घर नहीं, आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि जब एक बंगला लिया तो बोला कि ये बड़ा छोटा बंगला है, 2 और बंगले इसमें मिला दो, तो 2 और अगल बगल के बंगले मिला दिए, और 2 बंगले मिलाने के बाद तब भी इनका पेट नहीं भरा, तो इन्होंने वहां पे 2 आईएएस अफसर के जो फ्लैट कोठी थी उसको भी खाली करा के अपने बंगले में मिला लिया। 8 वहां छोटे कर्मचारियों के घर थे, फ्लैट थे, अभी नोटिस आया है, उनको भी खाली करने का ऑर्डर दिया है, और अब वो भी उनके बंगले का हिस्सा बनेगा। अब दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि एक वीडियो आया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, उसमें कुमार विश्वास थे, अरविंद केजरीवाल थे, और ये लोग अपने पार्टी का कुछ प्रचार बना रहे थे, और अरविंद केजरीवाल रावण की तरह हंस रहे थे। याद है? आप वीडियो देखे? आप याद आया वीडियो? नहीं आएगा तो मैं थोड़ी देर में डालने वाला हूं, अपने आपको डालूंगा। उसमें अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और कुमार विश्वास के हाथ में माइक है। कुमार विश्वास बोलते हैं कि, और ये झाड़ू और कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो है पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा है। क्यों हंस रहे हैं? अब आप इसका विचार करो। वो इसलिए हंस रहे थे, उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उनका ये भाव था कि बेवकूफ तो बना ही रहे, थोड़ा अच्छे से बनाओ। उनके चेहरे का भाव देखना। ऑन वेरी सीरियस नोट, आज मैं डालूंगा, अपने आप लोगों को व्हाट्सएप पे डालूंगा और अपने ट्विटर पे भी डालूंगा, और उसमें कुमार विश्वास जो आज उनके साथ नहीं है, क्षमा करिएगा कुमार जी, मैं आपका नाम कोट कर रहा हूं, कुमार उसमें बोलते हैं कि ये जो है आंदोलन को लेकर के सीरियस नहीं है, ये हम लोगों का काम भी नुकसान करा दिया और लगता है खाली बेवकूफ बनाने आया है। और वो बात इस तरह से सही होती है। मेरे भाई बहन, जो आप लोग यहां पे बैठे हुए आज इस प्रोटेस्ट में, धरने पर, आपको हम जितना भी सैल्यूट करें, प्रणाम करें, वो कम है, क्योंकि आप दिल्ली की निर्दोष जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाई बहन। और कहता क्या था कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा मोहन भाई। ये कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। आज दिल्ली ही नहीं, जिस जिस प्रदेश में जाइए, लोग यही हमसे कहते हैं। कोई बस में मिल जा, कोई एयर बस में मिल जाता है, एरोप्लेन में, कोई कहीं एयरपोर्ट पे मिलता है, ट्रेन में मिलता है, हमसे कहते हैं, अरे मनोज जी,
इस कट्टर भ्रष्टाचारी को हटाओ। तो अब मैं उस समय उनसे क्या कहूं? हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन होता है ना कि झूठ के पैर बहुत होते हैं, झूठ के वेग भी बहुत होते हैं, अच्छे वेग से फैलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली बन चुकी है हमारे भाई बहन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक डायलॉग बोला था जब शुरुआत में आए थे। क्या कहे थे याद रखिए, कि मैं तो इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं तो चाहता तो करोड़ों करोड़ रुपया कमा लेता, लेकिन मुझे वो नहीं करना था और मैं यहां आ गया। मैं बड़ा आश्चर्य में था कि इनकम टैक्स के अधिकारी लोग, एसोसिएशन के लोग अभी तक इसको क्यों नहीं नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचारी एक व्यक्ति हो सकता है, भ्रष्टाचारी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, पूरी कम्युनिटी को कोई भ्रष्टाचारी कहे तो फिर दाल में काला लगता है मेरे भाई बहन। आज राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ? उन्होंने कहा सारे एबीसी कम्युनिटी के लोग ही, ये सभी लोग चोर क्यों होते हैं, यही बोला ना उन्होंने। तो आप पूरी कम्युनिटी को नहीं कह सकते। तो मुझे अभी एक अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने वाला एक अधिकारी मिल गया। मैं अभी आईपीएल की कमेंट्री करने गया था भोजपुरी में, पता नहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो मुझे वहीं पे एक अधिकारी मिल गए और बोले मैं इनकम टैक्स में था, जो आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री है ना, वो हमारे अंडर में था। हमने कहा अच्छा आइए चाय पीते हैं। मेरा भी इंटरेस्ट जगा। रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, ये कहानी सुनकर के आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने उनसे पूछा भाई साहब चाय पीते हैं। मैं सोचा कि पूछ तो लूं कि उस समय कैसा था कि नहीं था, यही था कि कोई और था। तो मैंने चाय पीते हुए जब बात की तो मुझे उन्होंने बताया कि इस आदमी की सबसे बड़ी कला यही है कि ये झूठ बोलेगा तो आपको लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। मैंने कहा कि कैसा चाल चरित्र था? उन्होंने बोला जब से नौकरी में आया था हर बार ये जो भी केस होता था ये पैसे बनाने के चक्कर में पड़ा रहता था। हर बार ऐसा ही केस चुनता था जिसमें किसी की गर्दन दबा करके और उसको परेशान करें, लेकिन हमने अपने रहते इसको ऐसा करने का कोई मौका नहीं दिया। और कई सालों के इस परेशानी के बाद वहां से भागा, क्योंकि वहां पे जो चांस हो सकता था वो नहीं मिला। और उसके बाद जो किया उसका एग्जाम्पल दिल्ली से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आज हम लोग देख ही रहे हैं ना, ये हमारी बहन बैठी है, भाई बैठे हैं, सड़क पे बच्चे हैं, उधर कुर्सी लगा के हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं। ये सभी लोग यहाँ क्यों आए? इसलिए आए कि आज दिल्ली के लोग, और दिल्ली के लोग ही नहीं, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर थे वो भी आज आते हैं, कहते हैं हमें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना है, क्योंकि इस बहरूपिये ने हमको ठग लिया, हमको छल लिया। और मेरे भाई बहन, इसलिए आज हमारे साथ जितने लोग आए हैं, आप सब हम दोनों हाथ उठा करके शपथ लें कि हम जब तक ये शीश महल का दरवाजा नहीं खुले, जब तक इस भ्रष्टाचारी का इस्तीफा नहीं हो, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। आप कर सकते हैं? दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के। जो गली गली में एक लग रहा है कि अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है।
सभी का धन्यवाद करते हुए हम ये लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारा अध्यक्ष थोड़े समय के लिए वो थोड़ी अस्वस्थता हुई है, लेकिन आज उनकी तबीयत बहुत अच्छी है, वो हमारे बीच में जल्दी होंगे। आप सब ये संघर्ष जारी रखिए, यही आपसे हमारा प्रार्थना है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।